आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड एटीएस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू को मार गिराया। रायपुर जेल से रांची लाते वक्त पलामू में हुई मुठभेड़। एनटीपीसी डीजीएम और कोयला कारोबारी की हत्या में इसी गिरोह की संलिप्तता आई थी सामने। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही सख्त कदम की जरूरत। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे हजारीबाग। एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल जारी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को नियोजित करने का किया आग्रह। सरकार नियुक्ति में प्राथमिकता का दिया भरोसा। और रांची गोरखपुर और रांची जयनगर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से। यात्रियों को मिलेगी सुगम आवागमन की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड का कुख्यात अपराधी अमन साहू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पलामू की पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने फोन पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि रायपुर से रांची लाने के क्रम में अमन साहू पुलिस से हथियार छीनकर भागने लगा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। एनआईए केस के सिलसिले में एटीएस की टीम रायपुर जेल में बंद अमन साहू को लेकर रांची आ रही थी। इसी दौरान पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर बम से हमला किया गया। इससे पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसी दौरान अमन साहू पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अमन साहू मारा गया। एसपी ने मुठभेड़ में एक जवान के भी घायल होने की बात कही है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर विपक्ष ने गैंगस्टर अमन साहू को मार गिराने की पुलिस कार्रवाई की सराहना की है। विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही सख्त कदम की जरूरत है। कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी। और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। और भी जो जानकारी क्या डीजीपी ने खुद कहा है कि 3 लोगों की गैंग जेल से संचालित हो रहा है, तो एक तो इनकाउंटर में मारा गया और 2 लोगों की गैंग बचा हुआ है। प्रशासन को देखना चाहिए। इधर सत्ता पक्ष ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देगी। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता हजारीबाग पहुंचे हैं। वे एनटीपीसी डीजीएम कुमार गौरव हत्याकांड को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे एनटीपीसी के पदाधिकारियों और कर्मियों से भी संवाद करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन की कार्यवाही जारी है। प्रथम पाली में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों में आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं के नियोजन की मांग सरकार से की। विश्वविद्यालयों के जो अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को पिछले समय इन्होंने आवश्यकता आधारित व्याख्याता की नियुक्ति की, जिसकी संख्या लगभग 700 है। हमने कहा है कि आपकी जब कमी है ही तो उन्हें अस्थायीकरण किया जाए। सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया में अनुबंध पर रखे गए व्याख्याताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रतिभागियों के चयन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समायोजन उसके लिए घातक होगा। हम माननीय सदस्य की चिंता से बिल्कुल सहमत हैं और हम सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहेंगे कि 8 वर्षों के उनके कार्यकाल के अनुभव व्यर्थ न जाएं। सरकार इस संबंध में निश्चित रूप से विचार करेगी और कोई एक समुचित वेटेज देते हुए उनको नियुक्ति में कुछ प्राथमिकता देने का प्रयास करेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी न्यूयॉर्क में आयोजित UNCSW के 69वें सत्र में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र विकास के लिए भारत सरकार की पहल पर राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला एवं बाल कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाना हमारी प्राथमिकता है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने फिर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाया है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में आयोजित संताल सरना उल्लूम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी अस्मिता को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। आदिवासी सामाजिक व्यवस्था किस तरह से आज प्रभावित है कि लड़ाई बड़ा लंबा लड़ाई और एक बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक जनता एक आवाज़ जब निकलेगा उस समय आप सदन तक पहुँचे। इसलिए हम पूरा हर इलाका में जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जो आदिवासी का बीच में वहाँ भी इस संदेश को हम देते जा रहे हैं। जामताड़ा जिले की महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर अपने और अपने परिवार के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार कर रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरक बातों से प्रभावित होकर हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। जिले के सुदूरवर्ती चाकड़ी गांव की महिलाएं प्रशिक्षण एवं बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन सहित अन्य व्यवसाय से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। महिला उद्यमी ममता देवी ने बताया कि वह प्रशिक्षण प्राप्त कर डीजे का व्यवसाय प्रारंभ की। आज ममता रोजगार का विस्तार करते हुए अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची गोरखपुर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से होगा। यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी, गोमो जंक्शन, कोडरमा, गया के रास्ते चलेगी। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अमरेश कुमार ने दी। कल रांची से जयनगर के बीच भी होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के पूर्व कर्मी पर गोलीबारी करने वाले को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज सिंह के रूप में हुई है और वह कंपनी में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। रामगढ़ में होली पर्व के मद्देनजर उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब ठिकानों पर छापेमारी की गई। उत्पाद बल एवं सशस्त्र गृह रक्षक बल के सहयोग से कैथा, हुआ बाजार समिति, गोलपार सहित अन्य जगहों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भीड़ नियंत्रित करने के लिए श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाने वाले 2 जवानों को एसपी अजय कुमार ने लाइन हाजिर कर दिया है। श्रद्धालुओं पर बल प्रयोग करते जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और राजधानी रांची के कोकर इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की स्थिति गंभीर है। घायल को रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी थी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड एटीएस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू को मार गिराया। रायपुर जेल से रांची लाते वक्त पलामू में हुई मुठभेड़। एनटीपीसी डीजीएम और कोयला कारोबारी की हत्या में इसी गिरोह की संलिप्तता आई थी सामने। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे ही सख्त कदम की जरूरत। डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे हजारीबाग। एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल जारी। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आवश्यकता आधारित व्याख्याताओं को नियोजित करने का किया आग्रह। सरकार नियुक्ति में प्राथमिकता का दिया भरोसा। और रांची गोरखपुर और रांची जयनगर होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन कल से। यात्रियों को मिलेगी सुगम आवागमन की सुविधा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।